दोस्तों, कतर में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर के मीटिंग शुरू हो रही है। ईरान का प्रतिनिधि मंडल और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल कतर की राजधानी दोहा में मौजूद है, लेकिन ईरान के नेताओं ने अमेरिका से मिलने से इनकार कर दिया है और साफ मना कर दिया है। अब ये मीटिंग कतर के जरिए मीडिएटर के तौर पर होगी, क्योंकि अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से ईरान का डेलीगेशन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने एक इंटरव्यू में ये बात भी क्लियर कर दी है कि वो अपनी शर्त से ना तो पीछे हटेंगे और ना अमेरिका के आगे झुकेंगे। साथ ही गालिबाफ की ओर से यह तक कह दिया गया है कि ईरान युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। क्या कुछ बातचीत चल रही है, समझते हैं। पहले आप खबर देखिए। अमेरिका का डेलीगेशन सीज फायर की बातचीत को लेकर के, पीस डील की बातचीत को लेकर के आगे बढ़ाने को लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है। हालांकि ईरान का सख्त रुख दूसरे दिन भी बरकरार है। ईरान ने कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर सीधी बातचीत की कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कि सीधे दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि उसकी प्राथमिकता पहले जो अंतरिम समझौता है उसको लागू करना है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता ईरान के इस्माइल बगई, उन्होंने कहा कि ईरान का डेलीगेशन सिर्फ इस महीने हुए एमओयू को लागू करने और कतर में फंसी ईरान की करीब 57,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जैसे तकनीकी मुद्दों पर बातचीत के लिए दोहा जा रहा है। अमेरिका के डेलीगेशन की यात्रा का उससे कोई संबंध नहीं, यानी कि उनसे मिलने पर कोई बातचीत नहीं है। कतर ने यह भी साफ किया है कि अमेरिका की टीम सिर्फ मीडिएटर से मिलेगी और अब तक ये भी नहीं सामने आया है कि ईरान की ओर से कौन कतर के दोहा पहुंच रहा है, जो कि कतर के डेलीगेशन से मिलेगा और अपनी बात पहुंचाने वाला है। अमेरिका की तरफ से 2 लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें स्टीव विटकॉफ का नाम भी शामिल है। अब ईरान के जो मुख्य वार्ताकार हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है इसी बातचीत के बीच में। ईरान के जो मुख्य वार्ताकार हैं और ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो भी आपको जानना जरूरी है। बाकिर गालिबाफ ने एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हम अपना तेल 20% से भी ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं और अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम बखूबी जानते हैं कि कैसे लड़ाई लड़नी है और कैसे लड़ना है। अगर वो हमें अपना तेल बेचने से रोकना चाहते हैं तो तेल से किसी को भी लाभ नहीं होगा। अब ये जो बयान है उसके कई मायने हैं, क्योंकि ये बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद और जब दोहा में अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है उसके बाद आया है। जेडी वेंस ने ईरान को लेकर के एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप बम गिराने को तैयार है, लेकिन केवल तभी जब इससे कोई उद्देश्य पूरा हो। इसको लेकर ही अब माना जा रहा है कि ये बयान ईरानियन संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने दिया है। ईरान के गालिबाफ ने अमेरिका से कहा है कि अगर वो चर्चा के मुताबिक कार्य करने से मना कर देते हैं, यानी कि जो एमओयू डील हुई है उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, अगर उस पर वो बात नहीं करते हैं, उस पर मना कर देते हैं, तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वॉर शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने एक नए इंटरव्यू में इस बात की घोषणा करी है कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है और अमेरिका के साथ उनकी बातचीत अब खत्म हो चुकी है। आगे गालिबाफ ने कहा कि जब तक ईरान को उसकी रुकी हुई फ्रीज असेस्ट यानी कि धनराशि वापस नहीं मिल जाती है, इजराइल पूरी तरीके से पीछे नहीं हट जाता है, लेबनान में जितने भी उसके मिलिट्री ऑपरेशन है रोक नहीं देता है, वो तब तक वो बाकी मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे ही नहीं। गालिबाफ ने कहा कि ईरान पर हाल ही में अमेरिका के जो हमले हुए हैं वो युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन था। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा शक्ति उपकरण है और 60 दिनों की अवधि तक समाप्त होने के बाद इस पर शुल्क लगाना शुरू भी हो जाएगा। अब ईरान के इस स्टेटमेंट के बाद ये तो तय हो गया है कि ईरान की शर्तें क्या है जिन पर वो बात रख रहा है और आगे की जो बातचीत है वो इन शर्तों के कंप्लीट होने पर बढ़ेगी। तो शर्त यह है कि ईरान की जितनी भी फ्रीज असिस्ट है वो रिलीज हो, लेबनान से पूरी तरीके से इजराइल हटे और वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन रोके, 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर टोल लगाएगा ईरान। और यहाँ पर यह भी बात कही गई कि बीते दिनों अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के बंदर अब्बास के पास हमले किए वो किस तरीके से गलत है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे पहले 2 वेसल पर अटैक किया, एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिनों तक ये हमले हुए। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के कुछ जगहों पर हमला किया, जिसमें उसके मिसाइल खाने थे, ड्रोन खाने थे और रडार सिस्टम्स थे, यहाँ पर अटैक किया गया। इसके बदले में ईरान ने अमेरिका के कतर और बहरीन में जो बेसिस थे उनको निशाना बनाया, अटैक किया और फिर ईरान की ओर से वार्निंग भी दी गई कि एक सीज फायर का वायलेशन है, क्योंकि जो 60 दिनों की एमओयू डील हुई है उसमें यही है कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के फिर तनाव बढ़ गया। लेकिन अब जो है ईरान ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 60 दिनों के बाद वो वहां पर टोल लेंगे और वहां पर टोल वसूलेगा ईरान। अब अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करेगा, ये भी एक शर्त है।
एक और अखबार है, उसने लिखा है कि अमेरिका दावा करता है कि ईरान ने सब कुछ मान लिया है। ट्रंप कहते हैं कि हम यूरेनियम निकालेंगे और उसे अमेरिका ले जाएंगे और हम एक पैसा भी नहीं देंगे। लेकिन ईरानी अधिकारी कहते हैं हमेशा की तरह वो झूठ बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर इस अखबार ने ये बताना चाहा है कि अमेरिका जिस तरीके से दावे कर रहा है कि ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान का जितना यूरेनियम है वो ले जाएंगे, ईरान को फ्रीज असिस्ट भी नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन इसी को जवाब देते हुए ईरान जो कहता है वो यही कहता है कि हमेशा की तरह वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो अब सामने आई। इसी बीच ईरान की सेना की ओर से IRGC के फुटेज में ईरान में जो भूमिगत नौसैनिक सुरंगें हैं वो दिखाई दे रही हैं, जो कि तेज गति से हमला करने वाली नौकाओं, जहाज रोधी मिसाइलों और नौसैनिक खदानों से भरी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इतने जो है उनके पास नेवल ऑपरेशन शुरू करने के लिए चीजें मौजूद है, वो दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। पिछले दिनों ही बगदाद में ग्रीन जोन में टैंकर लेकर लोग घुस गए थे, वहां पर रेड मारी गई थी यूएस एम्बेसी में। अब एक बार वहां ड्रोन अटैक की कोशिश हुई है। इराक ने बगदाद के ग्रीन जोन के ऊपर ड्रोन देखे जाने की पुष्टि भी करी है और सुरक्षा मीडिया प्रमुख सादमान ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने बगदाद के ग्रीन जोन के ठीक ऊपर एक ड्रोन का पता लगाया है, उसकी पहचान करी। यानी कि इराक में भी यूएस एम्बेसी अब घिर चुकी है। अब आखिर में आपको एक और अपडेट देते हैं, क्योंकि ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में इजराइल में एक अमेरिकी नागरिक पर मुकदमा चलाया जाएगा। इजराइल ने एक 20 साल के अमेरिकी नागरिक को ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस पर इजराइल के संवेदनशील ठिकानों की फोटो वीडियो बना करके ईरान से जुड़े एक एजेंट को भेजने का आरोप है। इन सबके बीच में इजराइल और अमेरिका के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि ये सीज फायर हो या ईरान से अमेरिका की कोई डील हो, क्योंकि ऐसे में इजराइल पर दबाव बढ़ेगा हमले रोकने के लिए, जो कि इजराइल नहीं चाहता है। और इसलिए अब इजराइल उन लोगों को भी पकड़ रहा है जो अमेरिका से जुड़े हैं। अमेरिकी नागरिकों को इस आरोप में पकड़ा जा रहा है कि वो ईरान के लिए काम कर रहे थे, ईरान को इजराइल की सीक्रेट जानकारियां मुहैया करा रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।